नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, आपको जो है अभी से कुछ यूट्यूबर डरा रहे होंगे कि बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन बन गया है, तूफान बन गया है, या कुछ वीडियो मैंने इस तरह की भी देखी है कि राजस्थान पर आज रात को एक तूफान आने वाला है, 1 बजे तूफान आएगा। तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कोई नहीं है कि तूफान आएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि एक WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर पाकिस्तान के आसपास के भागों पर बना हुआ है। उसकी वजह से रात्रि के समय कई इलाकों पर आंधी तेज हवाएं चली, जो कि हमेशा ही चलती हैं। जब भी आपने देखा होगा कि पहाड़ी राज्यों पर कोई पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसके बदौलत एक सर्कुलेशन बनता है, और उस सर्कुलेशन के कारण जो हवाएं चलती हैं वे काफी तेज चलती हैं राजस्थान के भागों पर, क्योंकि राजस्थान के भागों के आसपास ही वो बनता है। और तेज हवाएं चलती हैं, मेघ गर्जना होती है और बारिश की गतिविधियां वे देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार दोस्तों फिलहाल हो रहा है, और ये बादल जो है अभी भी राजस्थान के भागों पर है, और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों पर और पश्चिमी भागों पर भी इस समय मेघ गर्जना के साथ बारिश कुछ भागों पर जो है दोस्तों वो देखने को मिल रही है। तो लगातार इस तरह की संभावनाएं जो है वे बनी हुई है अभी भी। ये बात अलग है कि देखिए, बंगाल की खाड़ी पर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो ताकतवर होकर डीप डिप्रेशन बन गया है। यानी कि साइक्लोन स्टॉर्म बनने से सिर्फ एक स्टेप पीछे है, लेकिन ये भारत के राज्यों पर अंदर नहीं आएगा। ये यहाँ से बांग्लादेश से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों पर जाएगा, और पूर्वोत्तर राज्यों पर जबरदस्त बारिश ये करने वाला है। ये अंदर जो है नहीं आने वाला। और इस WD का असर राजस्थान के भागों पर 30 मई में भी दिखाई देने वाला है। 31 मई में भी कुछ स्थानों पर थोड़ा बहुत असर इसका दिखेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक और नया इसके पीछे भी WD है, तो 2 जून से उसका असर फिर राजस्थान के भागों पर दिखना शुरू होगा। और जो मानसून है वो भी आज आगे बढ़ा हुआ है, यानी कि पश्चिमी भागों से तो आगे नहीं बढ़ा है, जहां का टाइम महाराष्ट्र के भागों पर रुका हुआ है, मुंबई के आसपास के भागों पर, लेकिन यहां पर सिक्किम के भागों पर जरूर वो आज आगे बढ़ा है। तो इस तरह से फिलहाल जो है अपडेट है। और आइए अब देखेंगे कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं इन यानी कि WD के कारण हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, जैसलमेर, बीकानेर और के यानी कि इन्हीं जिलों पर आप मान के चलेंगे, जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर के भागों पर यहाँ पर क्या होने वाला है कि सुबह के समय आपको बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर तेज हवाएं आज रात्रि में ही चलने की संभावना है, क्योंकि देखिए रात के 12 बजे के बाद में ही अगला दिन जो है शुरू हो जाता है, 30 मई लग जाती है। तो यहाँ पर रात्रि के समय तेज हवाएं भी चलेंगी, मेघ गर्जना के साथ बारिश भी होगी। हो सकता है सुबह के समय भी आपको बादल दिखे, तेज हवाएं चले, मेघ गर्जना के साथ बारिश हो, लेकिन जैसे जैसे 9, 10, 12 बजे का समय होगा, ये बादल धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि पहले ही कुछ भागों पर, जैसे कि जैसलमेर के भागों पर सिर्फ यहाँ पर पूर्वी भागों पर ही बादल दिखाई दें सुबह तक, या 9-10 बजे तक, उसके बाद में ही आगे बढ़ जाएं, फिर यहाँ पर धूप निकल जाएगी। लेकिन रात्रि के समय, सुबह के समय काफी तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती है, आंधी वगैरह भी आ सकती है कुछ भागों पर। और फिर जो संभावनाएं बनेंगी वे लगभग शाम के समय बनेगी इन जिलों पर, यानी कि 30 मई की सुबह के समय भी, 30 मई की शाम के समय भी फिर से आंधी तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं, धूल भरी तेज हवाएं चल सकती है, मेघ गर्जना बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल एक बार फिर से यहाँ पर बनेंगे। इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर भी तेज हवाएं, मेघ गर्ज और बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। जबकि झुंझुनू और अलवर के भागों के साथ साथ यहाँ पर सवाई माधोपुर और टोंक के भागों पर यहाँ पर मेघ गर्ज के साथ हल्की बारिश, 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम होगी। हवा की रफ्तार काफी तेज यहाँ पर दोस्तों रहने वाली है, लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, या हो सकता है गस्त में कुछ झोंके उससे भी ऊपर निकल जाएं। सीकर और जयपुर के भागों पर भी काफी तेज हवाएं जो है चलने वाली है। यहाँ पर भी हवा की रफ्तार काफी तेज रहेगी, 50, 55, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं, जो कि सिरोही से लगाकर उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के भागों पर, राजसमंद के भागों पर भी मेघ गर्ज के साथ बारिश होगी। बारिश यहाँ पर भी होगी मेघ गर्जना के साथ, इन भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होगी। और यहाँ पर भी हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहने वाली है, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा के यानी कि घंटा के हिसाब से, और झोंकेदार जो है हवाएं चलेंगी। इधर जोधपुर, नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, बारा, झालावाड़, यहाँ पर भी
भी और भरतपुर, धौलपुर, करौली के भागों पर भी। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश जो है वो कुछ इलाकों में, यानी कि इन जिलों के कहीं कहीं कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तेज हवाएं इन भागों पर भी जो है कुछ इलाकों पर जो है देखने को मिल सकती है आने वाली 30 मई में। फिलहाल दोस्तों इस तरह से राजस्थान राज्य के अपडेट हैं 30 मई के। और आगे की 31 मई की अगर हम वेदर रिपोर्ट देखें तो 31 मई में भी देखिए वैसे तो राजस्थान का मौसम पूरी तरह से हमें साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल जो हैं वे दिखाई दे सकते हैं, जैसा कि उत्तरी भागों पर और इधर दक्षिणी डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर। और 1 जून में फिर से पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बादल दिखाई देंगे, कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश होगी। और 2 जून से फिर से WD का प्रभाव राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों पर दिखाई देगा। पश्चिमी भागों पर भी कुछ बादल दिखाई देने वाले हैं। 3 जून में भी उत्तरी और पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों पर बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश मेघ गर्जना के साथ होगी, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। यहाँ पर 4 जून में भी उत्तरी राजस्थान के भागों पर बादल दिखाई देने वाले हैं, कई स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसी के साथ 5 जून में भी पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के कई भागों पर बादल रहेंगे, मेघ गर्जने के साथ बारिश होने की संभावना है, तेज हवाएं भी चलने की संभावनाएं लगातार यहाँ पर जो है वो बनी हुई है। 6 जून में राजस्थान का लगभग मौसम साफ हो जाएगा, 7 जून में भी लगभग राजस्थान का पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान राज्य के अपडेट है आज की वीडियो में। बस इतनी ही जानकारी राजस्थान भाइयों को, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार।